और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी राजीव गौर से। राजीव, जानना चाहेंगे इस मामले में अब तक क्या अपडेट है, क्या बातें निकल कर सामने आई हैं? नारायण, सभी को इंतजार है तो बस उस फैसले का जिसको लेकर के दोपहर के बाद से आशाराम के समर्थकों की सांसें अटकी हुई है। आशाराम के वकील भी इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त आपको जो मैं माहौल दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि ये जो कोर्ट परिसर है जिला और शासन न्यायालय, वहाँ गहमा गहमी का माहौल है, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है और किसी भी क्षण जो है इस मामले में फैसला आ सकता है। और जिस तरीके से सरकारी वकील ने आज अपनी दलीलें पेश करी है और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कही हुई है और जो पुष्टि होने की कुछ आरोपों की बात कही गई, तो उस आधार पर जमानत याचिका मंजूर होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी है। मगर आपको दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा के लिहाज से कोई समर्थक या कुछ गड़बड़ी ना करे, इसके लिहाज से पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ सिर्फ इस वक्त जो या तो फिर अधिवक्ताओं की भीड़ है या फिर दूर दराज क्षेत्रों से आए मीडिया कर्मियों की, और बस हर किसी को इंतजार है उस फैसले का। जितना जल्दी फैसला आता है उतना जल्दी ही सबको पता लगता है, क्योंकि हर कोई इस फैसले का इंतजार कर रहा है। नारायण, राजीव, देखा जाए तो कितनी देर में ये फैसला आ सकता है, कुछ जानकारी मिल पाई है इस बारे में? देखिए, लंच के जब बहस पूरी हो गई थी तो ये कहा गया था कि थोड़ी देर बाद 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया था। 4 बजे के से हर कोई इंतजार कर रहा है। 5 बज चुके हैं। अदालत का मैं बताना चाहूंगा, शिवा को लेकर के पुलिस जो है यहाँ पहुंच चुकी है। जो आरोपी है शिवा का आज रिमांड खत्म हो गया है और आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरीके से शिवा को लेकर के यह पुलिस पहुंची है और उसी अदालत में पेश किया जा रहा है। शिवा का जो रिमांड है, शिवा जो है आशाराम का सहयोगी है, सेवादार है और उसी ने राज खोला था कि जो जिस तरीके से यह देख सकते, यह है शिवा जो आशाराम का जो बिल्कुल सहयोगी रहा है, सेवादार रहा है और उसको अदालत के अंदर पेश किया गया है। आज रिमांड की जो अवधि है वो खत्म हो गई है। ये वही व्यक्ति है जिसने ये कहा है कि आशाराम को के एकांत में महिलाओं से मिलने का शौक है और कई तरह के खुलासे जो किए हैं उनको जिला न्यायालय के अंदर अभी जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है पेश किया गया है। नारायण, राजीव, जिस तरह से इस बीच सुबह से ही बात चल रही थी, उम्र को लेकर के बार बार ये बातें हो रही थी, जो 18 वर्ष से कम है, बालिग है, नाबालिग है, इस तरह की बीच कुल मिला के देखा जाए तो दिन भर की कार्रवाई को हम किस रूप में देख सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से आशाराम के विरुद्ध जांच में, इन्वेस्टिगेशन में जो प्रमाण आए हैं, आरोपों की पुष्टि हुई है, रिक्रिएशन के तहत खुद आशाराम ने माना है कि वो 15 को और 16 अगस्त को जोधपुर में थे। जिस तरीके से आश्रम में उस कमरे को पहचान की है, उस लड़की से रात में मुलाकात की बात को स्वीकार किया है और जिस तरीके से शिवा के जो बयान आए हैं, क्रॉस इन्वेस्टिगेशन जो हुआ आपस के आमने सामने बैठा करके, तो तथ्य सामने आ चुके हैं। उन तथ्यों के आधार पर सरकारी पक्ष जो है, पुलिस का जो पक्ष है, वो काफी मजबूत नजर आ रहा है और ऐसी परिस्थिति में साफ तौर पर कहीं न कहीं आरोप साबित होते नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए आज पुलिस अधिकारी जो है, जांच अधिकारी है चंचल मिश्रा, ने भी अदालत में पेश होकर के साफ तौर पर कहा था कि अगर आशाराम को जमानत मिलती है तो कहीं न कहीं जो 2 आरोपी भी गिरफ्तार होने बाकी है वो कहीं गायब हो सकते हैं, उनको प्रभावित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो पक्ष रहा, पुलिस का पक्ष था, अभियोजन पक्ष था, पीपी जो आनंद पुरोहित जो पक्ष रखा है, उससे कहीं न कहीं साफ तौर पर लगता है कि जमानत बहुत मुश्किल है। वही दूसरी ओर आसाराम के वकीलों की बात करें तो उन्होंने कहा पूरा मामला ही झूठा है और आज जिस तरीके से उनके अस्पताल में तबियत खराब होने की बात आई, बाद में नॉर्मल पाए गए, उसके बाद अजय लामा को कल जिस तरीके से फैक्स से धमकियां दी गई है और कहीं ना कहीं एक जो यहाँ के आईओ है उसको प्रलोभन दिया गया कि मामले को दबा दिया जाए। तो ये जो चीजें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है वो बनाने की कोशिश है, एक दबाव बनाने की कोशिश है, वो सबके सामने। लेकिन न्यायालय कभी किसी के दबाव में नहीं आता है और हमेशा जो बात शुरू से देखी जाती है कि सभी पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है, सभी जो चाहे पुलिस का पहलू क्या है, किसने क्या बात कही है, इन सबको देखा जाए तो उसके बाद ही न्यायालय अपना फैसला। अगर आप दिन भर की अपडेट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बहस पूरी हो गई और जो फैसला सुरक्षित रखा है वो फैसला किसी भी पल जो है सबके सामने आ सकता है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए अब जो गहमा गहमी है, अभी शिवा को पेश किया गया है और जिस तरीके से उसका जो सेवादार है आशाराम का, उसको
पेश करने के बाद में अब हो सकता है उसको न्याय की हिरासत में भेज दिया जाए, और हो सकता है पुलिस को अभी कुछ और बात उसे उगलवानी हो तो हो सकता है कि रिमांड भी मिल सकता है। पुलिस तो यही कोशिश करेगी कि रिमांड मिले। अगर रिमांड नहीं भी मिलता है और न्याय की हिरासत में भेजा जाता है तो कह सकते हैं कि आशाराम और उसका खास सेवादार एक ही जेल में रहेंगे। और पहले वैसे वहां पर 13 से 14 से अधिक समर्थक वहां पर है जो कथित रूप से अंदर बाबा की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात हो कि आज जो बहस हुई है उसके बाद में फैसला जो है आखिर क्या आता है। नारायण जी राजीव, अगर एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से जांच अधिकारी को धमकियां मिलने की बात सामने आ रही है, इसको कितना गंभीर माना जाए? देखिए, ये जो मामला है किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि आशाराम जैसे संत पर कोई उंगली उठाएगा, आरोप लगाएगा और ये बात सामने आ जाएगी और एक पीड़िता एक बहादुरी दिखाएगी, एकदम से सबके सामने आएगी और पहले दिल्ली जाएगी और यहाँ आएगी। तो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को देख करके समर्थक जिस तरह से बाहर आए हैं, जिस तरह से वकीलों की अपनी कोशिश है कि आसाराम को बचाया जाए, उसी बीच में इस मामले को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अजय लामा को जिस तरीके से धमकियां दी गई है मैसेज के जरिए, फैक्स के जरिए, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। तो जो भेजा गया उसमें साफ तौर पर क्या गया कि भगवान कभी पुलिस को माफ नहीं करेगा, पुलिस ने बहुत गलत किया, पुलिस को ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक दबाव की जो रणनीति है, चाहे समर्थकों की बात करें या आशाराम के जो खास लोग हैं तो उनकी बात करें, शुरू से अगर आप देखें तो आशाराम शुरू से झूठ बोलते गए और जिस दिन आशाराम की गिरफ्तारी हुई उस दिन जो झूठ का साम्राज्य वो टूट गया। माचिस के पत्तों की तरह उनका जो झूठ का साम्राज्य था वो टूट गया। और वो जो आज देखे जो भी दलीलें कोर्ट में पेश की गई तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की रणनीति लग रही है कि अधिकारियों का मनोबल गिराने की कोशिश है या कैसे प्रभावित करे। तो जिस तरीके से प्रलोभन देने की बात है तो ये सब बातें साफ तौर पर लग रही है कि कहीं ना कहीं मामले को कमजोर करने की स्थिति है। इसको मामले को एकदम से चारों तरफ फैला दे जिससे कहीं ना कहीं ये विवादों में आ जाए, इस पे राजनीति हो, लेकिन वो सब नहीं हो पाई क्योंकि न्यायालय के अंदर जिस तरीके से दलीलें पेश हुई है वो कहीं ना कहीं आसाराम को और शिकंजे में कसने जैसी प्रतीत होती है। जी राजीव, जानना चाहेंगे इस मामले में जांच अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या उन्होंने कहीं दर्ज करवाया मामला इस मामले में धमकी को लेकर? देखिए, जो चंचल मिश्रा आज अदालत के अंदर पेश हुई थी और जिस वक्त अभियोजन का पक्ष रखा जा रहा तो बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। जब यहाँ से छिंदवाड़ा टीम गई थी जांच करने के लिए, प्रलोभन का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया जी। क्योंकि आश्रम का जो हर जगह तो आश्रम है और हर जगह आश्रम में कहीं ना कहीं जो भी बिक्री केंद्र है, चाहे अगरबत्ती है या जो कुछ भी बेचा जाता है तो उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कथित रूप से यह भी बताया जाता है कि किसी न किसी रूप में एक दिन की जो आय है आश्रम की, एक दिन की आय 8 करोड़ रुपया है। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश की, छिंदवाड़ा में कोशिश की गई, इंदौर में कोशिश की गई और जब जोधपुर में जो कुछ लोग हैं अप्रत्यक्ष रूप से वहां कोशिश की गई। लेकिन आज जिस तरीके से चंचल मिश्रा ने बात कही और स्वीकार की कि हाँ कोई न कोई दबाव है लेकिन हम किसी दबाव में नहीं आएंगे और क्योंकि पुलिस का काम है सही इन्वेस्टिगेशन करना। ये पूरा मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि सबकी नजर इस मामले पर। और वैसे इस मामले के अंदर जिस तथ्य सामने आए हैं, पीड़िता सामने आई है, 0 नंबर की एफआईआर दिल्ली में कटना, जोधपुर में दर्ज होना और यहाँ आकर के इन्वेस्टिगेशन होना और जिस तरीके से शिवा को नोटिस भेजा जाना, शिवा का नहीं आना, आशाराम को नोटिस भेजना, आशाराम का नहीं आना, बाद में आशाराम की गिरफ्तारी होना और उसके बाद शिवा का सरेंडर कर देना और अभी 2 जनों की जो फरारी चल रही है वो कहीं ना कहीं आशाराम को खुद को एक शिकंजे के अंदर डालती नजर आ रही है। नारायण जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से फैसला आने के बाद, सुनवाई होने के बाद फैसले का इंतजार है और सभी की नजर उस पर लगी हुई है। इस बीच एक और आरोपी जो खास माना जाता है आसाराम का सेवादार शिवा को कोर्ट में लाया गया है और उस पर सुनवाई होगी और सबको फैसले का इंतजार है।